पार्टी होती है, वो भी घर की बहू का बर्थडे होता है, उसकी खूब शानदार पार्टी चल रही होती है। पार्टी में एक शख्स ऐसा भी होता है जिसको पैरालाइज होता है पूरी तरह, और वो चेयर पर, उसको व्हील चेयर पर बिठा दिया जाता है और सब इंजॉय कर रहे होते हैं। किसी का उस शख्स के ऊपर ध्यान नहीं जाता, कोई ध्यान नहीं देता। और डीजे का साउंड इतना तेज होता है कि वो अगर किसी को कुछ बोलता भी है, पहली बात तो वो पैरालाइज था तो बोल नहीं सकता था, अगर वो किसी को बोलना, कुछ इशारे से भी बोलना चाहे तो कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। उसके बाद उनकी हालत इतनी ख़राब होती है कि उन्हें बाथरूम वगैरह जाना होता है, पॉटी जाना होता है, लेकिन उनकी हालत ऐसी होती है जब कोई नहीं सुनता तो वो व्हील चेयर पर ही सब कुछ कर लेते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ही जब पूरे वहाँ पार्टी में स्मेल आने लगती है तो सब कहते हैं कि स्मेल कहाँ से आ रही है। तो एक महिला जो होती है उनकी व्हील चेयर को खींच कर लेके जाती है और एक कमरे में व्हील चेयर को धक्का दे देती है और पलट कर भी नहीं देखती कि उस इंसान के साथ क्या हुआ है। वो इंसान व्हील चेयर से नीचे गिर जाता है और पहले ही वो पैरालाइज था। जब एक नौकर जाकर उनको देखता है, उनको उठाता है और उनके कपड़े चेंज कर कर उन्हें खाना खिलाता है, वो महिला कोई और नहीं, जो पैरालाइज इंसान था उन्हीं की बहू थी, उन्हीं की बेटी की बहू थी। तो दोस्तों वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही दुख भरी कहानी है। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को और कमेंट कर बताना कैसी लगी आपको। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। दोस्तों ये घटना है एक परिवार की, जो कि जिसमें राम मनोहर उनका नाम होता है, उनकी माँ होती है जो कि बुजुर्ग होती हैं, और उनका एक बेटा होता है और उनकी पत्नी होती है। बेटा महज 2.5 साल का होता है। अब किसी बीमारी के चलते उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो उनकी माँ अपने बेटे से बोलती है, राम मनोहर से, कि बेटा अभी तेरा बच्चा बहुत छोटा है और तू दूसरी शादी कर ले। लेकिन वो दूसरी शादी नहीं करता और वो कहते हैं कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो मेरे बच्चे के लिए कैसी माँ आएगी, वो ध्यान नहीं रखेगी। इसके चलते वो शादी नहीं करते और फिर कहते हैं कि अब माँ आप तो हो ना मेरी देखभाल करने के लिए, तो मुझे शादी करने की क्या ज़रूरत है। अब कुछ दिन निकलते हैं, 5-6 साल और निकलते हैं और उनकी माँ की भी मौत हो जाती है क्योंकि उनकी उम्र हो चली थी। अब सारी जिम्मेदारियां अपने बेटे की उन्हीं के ऊपर आ जाती है। वो अपने बेटे को नहलाते धुलाते, स्कूल भेजना, स्कूल छोड़कर आना, लेके आना, सब कुछ बखूबी निभा रहे थे। अब आस पड़ोस वाले रिश्तेदार सब बोलते हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन वो शादी नहीं करते। वो नौकरी के लिए उनको एक दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ता है। अब वो अपने बेटे के साथ वहाँ रहा करते थे। नौकरी की वजह से जो उनको वहाँ फ्लैट मिला था जहाँ वो रह रहे थे, वो जगह भी एक ऐसे जगह पर थी जहाँ की ज़्यादा रिहायशी इलाका नहीं था, उन्हीं का घर ऐसा था, वहाँ किसी का आना जाना कोई ज़्यादा नहीं था। अब वो वहाँ रहने लगते हैं। अब देखते देखते उनका बेटा बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो वो बेटा भी एक कंपनी में जॉब करने लगता है। जब जॉब करने लगता है तो वहीं एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है, अनीता नाम की, जो कि जब मुलाकात होती है तो उसकी दोस्ती हो जाती है और वो उससे प्यार करने लगता है। जो वो लड़की थी मॉडर्न ख्यालात की थी। अब वो अपने पिता से कहता है शादी करने के लिए। उसके पिता राजी हो जाते हैं क्योंकि उनका इकलौता बेटा था, बड़े नाजों से उन्होंने उसे पाला था। जब शादी हो जाती है, शादी करवा देते हैं, उसकी जब बहू घर पे आ जाती है तो उसका रहन सहन कुछ अलग ही था क्योंकि वो मॉडर्न थी। लेकिन राम मनोहर सोचते हैं कि आज की लड़की है, शायद हो सकता है, उन्हें बुरा लगता था लेकिन वो कभी बोलते नहीं थे, सब कुछ बर्दाश्त करते थे। सोचते थे कि आज के ज़माने की लड़की है, शायद इसका रहन सहन अलग है, हमारी तरह नहीं है। एक दिन उनकी बहू बाथरूम में जाती है नहाने के लिए तो गलती से फर्श पर पता नहीं कैसे साबुन छोड़ देती है। अब राम मनोहर जी जाते हैं बाथरूम में तो उनका पैर फिसल जाता है। पैर फिसलने की वजह से वो गिर पड़ते हैं और उनका शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है। अब वो हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद में उनका ट्रीटमेंट चलता है, काफ़ी दिनों तक वो हॉस्पिटल में रहते हैं। अब उनके बहू बेटे दोनों उनसे कहते हैं कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों आपके साथ हैं। बहुत दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो घर आते हैं, लेकिन उनको पैरालाइज हो चुका था, उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। अब कुछ दिन तक उनका बेटा सुबह जॉब पर चला जाया करता था, शाम को आया करता था। अब उनकी बहू भी उनकी सेवा किया करती थी। अब धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है तो उनकी बहू भी उनसे परेशान हो जाती है और अब वो उनके पास तक जाना छोड़ देती है और कहती है, अपने पति से आए दिन लड़ाई करती है, मुझसे तुम्हारे बाप की सेवा नहीं होगी, अपने बाप के लिए कोई नौकर रख लो। जो उनका बेटा होता है अपने पिताजी के लिए एक नौकर रख लेता है। अब वही नौकर उनका देखभाल किया करता था। अब ऐसे ही एक दिन उसकी जो बहू होती है,
अनीता उसका बर्थडे होता है। अब बर्थडे पार्टी होती है, होने के बाद में उसके ससुर को भी, राम मनोहर को भी नए कपड़े पहनाकर व्हीलचेयर पर पार्टी में बिठा दिया जाता है। अब वहाँ बिठाने के बाद सब एंजॉय कर रहे होते हैं, सब अपने अपने पार्टी में मस्त होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर राम मनोहर को टॉयलेट जाना होता है, लेकिन वो किसी को नहीं बोल सकते, कोई उनकी नहीं सुन रहा था। डीजे का साउंड बहुत तेज़ था, जो कि कोई उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था, कुछ उन्हें चाहिए नहीं चाहिए, सब इस बात से बेफिक्र थे। अब जब उनसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो टॉयलेट वगैरह सब वहीं कर लेते हैं, व्हीलचेयर पर ही, और उसी पर ही बैठे रहते हैं। अब कुछ टाइम बाद जब वहाँ स्मेल आने लगती है, तो सबको स्मेल आती है, तो उनकी जो बहू होती है अनीता, वो उनकी व्हीलचेयर को घसीट कर लेके जाती है और एक कमरे में उनको धक्का दे देती है। जैसे ही कमरे में वो धक्का देती है तो वो व्हीलचेयर से गिर पड़ते हैं, और वो पलट कर भी नहीं देखती अपने ससुर को कि वो क्या है, क्या हालत है उनकी, और जाकर वो नौकर को भेज देती है उनके पास। अब नौकर उनके कपड़े चेंज कराता है, नहलाता है, उन्हें खाना वगैरह खिलाता है। ऐसे ही टाइम निकलता है, और उसके बर्थडे के दूसरे दिन ही एक लेटर आता है दुबई से, जो कि उसने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था दुबई में, जो कि उसका लेटर आ जाता है। अब दोनों पति पत्नी ये देखकर बहुत खुश होते हैं, उनका बेटा बहू। अब अनीता भी ये सोचती है कि मुझे यहाँ की ज़िंदगी से छुटकारा मिलेगा, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अब जो उनका बेटा होता है अपने नौकर को बोलता है कि पापा को मैं तुम्हारे भरोसे छोड़कर जाऊँगा, और पैसों की चिंता मत करना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर दिया करना। वो अपने पापा को भी बोलता है कि पिताजी, मुझे जॉब का ऑफ़र आया है और मैं बहुत दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा था इस जॉब का, मुझे जाना पड़ेगा। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सिर्फ मुझे एक फ़ोन कर दिया करना, और मैं नौकर को छोड़ कर जा रहा हूँ, वो आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। लेकिन उनकी आंखों से आंसू आते हैं, वो सोचते हैं कि जैसे कह रहे हो कि बेटा तू मत जा, लेकिन उनका बेटा नहीं सुनता, अपनी पत्नी को लेकर दुबई चला जाता है। अब वहाँ जाने के बाद में नौकर उनका ध्यान रखता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, और वहाँ एक दिन नौकर मार्केट जाता है सामान लेने के लिए, तो एक हादसे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दरवाज़ा वो खोल कर जाता है। अब ऐसे ही धीरे धीरे उनका जो बेटा होता है वो फ़ोन करता है नौकर को, लेकिन फ़ोन नहीं मिलता है। तो वो सोचता है कि शायद पिताजी ठीक होंगे, इसीलिए मेरे पास कोई खैर खबर नहीं आई है। वो भी वहाँ मस्त हो जाता है। अब ऐसे करते करते 6 महीने निकल जाते हैं। 6 महीने बाद जब वो अपने पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, कुछ भी पता नहीं चलता, तो वो अपने पत्नी को लेकर अपने घर आता है। आकर देखता है तो उनका दरवाज़ा खुला होता है। वो ये सोचता है कि दरवाज़ा कैसे खुला है। जैसे ही वो अंदर एंट्री करता है तो देखता है कि सामने ही घर के अंदर एक कंकाल पड़ा हुआ है, और वो जब देखता है तो वो समझ जाता है कि ये और कोई नहीं, मेरे पिता का कंकाल है। और वो देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। वो फिर कहता है, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई है, अगर मैं आपको छोड़कर नहीं जाता तो आपकी ऐसी हालत नहीं होती और शायद आप जिंदा होते। अब उसके रोने का क्या फ़ायदा था, बहुत रोता है, वो गिड़गिड़ाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन अब उसके रोने से, अफसोस करने से क्या उसके पिता वापस आ जाते? नहीं आते। वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और दोबारा से अपनी पत्नी को लेकर दुबई चला जाता है। जिस पिता ने बचपन से उसको पाला पोसा, सब कुछ किया उसके लिए, शादी नहीं की दूसरी, उसी बेटे ने उनको मरता हुआ छोड़कर दुबई चला गया और अपने ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी बिताने लगा। क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? अपनी पत्नी के आने के बाद में उसने ऐसा किया। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुखी करना नहीं है। ये सिर्फ आपको जागरूक करना है कि अपने माँ बाप को बेसहाय ना छोड़ा करें, उनकी सेवा किया करें। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।